Bihar has now witnessed its 10th bridge collapse in over 2 weeks, as per officials. The latest incident has occurred in Saran, where 2 bridge collapses have been reported in the last 24 hours. No casualties have been reported from the last collapse of a 15-year-old bridge. Earlier, 2 small bridges had collapsed in the Saran district. The series of incidents has raised concerns about the structural integrity of old bridges located in the state. Locals claim that rainfall in the recent days may have caused the bridges to collapse. It is noteworthy that Bihar has witnessed a total of 10 bridge collapses in the last 16 days. I will be joined by my colleague Ritesh Mishra in just a short moment from now, but it is extremely worrying, the situation in Bihar, where we are witnessing bridges, old and new, collapsing on almost a daily basis now. All the visuals of the bridge collapses on your screens. Ritesh Mishra with us. Ritesh, what exactly has happened in Bihar? On an almost daily basis, we are now learning that a bridge is collapsing in Madhubani, in Arana. So many districts are witnessing their bridges collapsing. Motihari as well, all visuals on our screens. What really are the officials saying? What is the government saying at this point in time in Bihar? अब बिल्कुल देखिए कि एक सप्ताह की बात करें तो 12 से ज्यादा जो पुल हैं वो धराशायी हो चुके हैं। ये बताने के लिए काफी है कि मेंटेनेंस को लेकर और पुलों के निर्माण को लेकर बिहार सरकार कितनी गंभीर है। आप देखिए कि भागलपुर, कटिहार, मोतिहारी, छपरा, सिवान, मधुबनी, बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिलों में ज्यादातर जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं, लेकिन सरकार एसओपी पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सबसे इसके पीछे की वजह यह है कि एक तो जो पुलों का निर्माण होता है उसमें काफी सारी अनियमितता होती है, भ्रष्टाचार होता है। जो क्वालिटी इस्तेमाल होनी चाहिए वो क्वालिटी इस्तेमाल नहीं होता है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई नहीं है और मॉनिटरिंग के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि सभी के हिस्से इसमें बटे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पुल बन जाते हैं लेकिन मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं है, यानी पुल का जो रख रखाव होता है, उसका रेगुलर मेंटेनेंस होता है, वो सारी चीजें नहीं है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बिहार में बालू खनन होता है और बालू खनन जो होता है वो पूरे बिहार में अवैध धंधा है। तो जहां पुल होते हैं वहां भी पैसे कमाई की लालच में जो माफिया हैं वो बालू खनन करते हैं, वो बालू निकालते हैं, जिसकी वजह से पुल लगातार कमजोर हो रहे हैं। और इस बाबत कई बार अधिकारियों ने, कई बार पुल निर्माण की जो कंपनियां होती हैं उन्होंने सरकार को इस बाबत मैसेज किया है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा कमाई का सोर्स है बिहार में बालू निकालना, इस वजह से वहां पर अवैध उत्खनन जारी है और लगातार बिहार में पुल जो हैं वो धराशायी हो रहे हैं। चौथी वजह है कि लगातार बिहार में बारिश हो रही है, नेपाल से भी पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से 25 जिले जो हैं वो प्रभावित हैं। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, ये कारण भी है जिसकी वजह से पुल जो हैं वो धराशायी हो रहे हैं। लेकिन सरकार को समय रहते जो एक्शन लेना चाहिए था, जो नीति या जो नियम बनाने चाहिए थे, सरकार बनाने में हर साल फेल होती है और हर साल बिहार में इस तरह से पुल जो है वो धराशायी होते हैं। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.